श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता पांचवा प्रकरण। देहाभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति। सूत्र पहला। अष्टावक्र उवाच। अनुवाद। अष्टावक्र जी राजा जनक जी को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसीलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्यागने की इच्छा करके लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो। व्याख्या। राजा जनक के उत्तर सुनकर अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि इसे आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही वह अनुभव कर रहा है। अब इस प्रकरण में वे जनक जी को मोक्ष का उपदेश करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया है तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसे त्यागना चाहता है। त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो। यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान से ही यह संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनुष्यों में जो परस्पर संबंध हैं वे सब देहाभिमान के कारण ही है। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितने देह हैं उतनी ही आत्माएं हैं। देह अनंत है इसलिए आत्माएं भी अनंत है। यह मेरा, तेरा, अपना, पराया आदि के समस्त भेद भी देहाभिमान के कारण है। इसी देहाभिमान के कारण ही लोग वस्तुओं को अपनी समझकर दान करते हैं, उसका त्याग करते हैं। उनका त्याग करते हैं। यह मोह, लोभ, ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही है। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देहाभिमानी सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग से ही मोक्ष को हो जाता है। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा। देहाभिमानी सबसे बड़ा बंधन है। इसके त्याग से ही मोक्ष हो जाता है। यह देहाभिमान ही अज्ञान है। दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता। जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा। अर्थात अंधेरे कमरे में जब दीपक को ले जाया जाता है तो वहां रोशनी हो जाती है। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रांति हो गई थी कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान की भ्रांति मिट जाना ही मोक्ष है। अतः तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय हरिओम नारायण।